आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से सुबह के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, मन फिराओ या नाश हो। पुस्तक लूका से है, अध्याय 12 से है। पहला वचन है, उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका उन्हीं के लिए बलिदान के साथ मिलाया था। बहुत सारे लोग थे और उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और फिर उस गलील सागर के मतलब गलील नगर में, शहर में एक में उनकी चर्चा करने लगे कि जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के लिए बलिदान के साथ मिलाया था। जो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हुआ, उनका लहू पिलातुस में के साथ मिलाया गया था। अगला है, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। बहुत से लोग कहते हैं, क्या तुम समझते हो, क्या हमें समझते हैं कि ये गलीली मतलब ये नगर वाले और सब गलीलियों के साथ से अधिक पापी थे। मतलब उस नगर से और उस नगर के लोगों से क्या वो अधिक पापी थे कि उस पर ऐसी विपत्ति पड़ी। तो सभी लोग आपस में चर्चा करते हुए ऐसा ही कहते हैं, क्या यह उससे भी अधिक पापी था कि उस पर ऐसी विपत्ति पड़ी, ऐसी मुसीबत पड़ी। तो सब आपस में चर्चा करते हैं और कहते हैं एक दूसरे से। और अगला वचन है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, वो पापी नहीं थे, परंतु यदि तुम लोग अपना मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो हम लोगों को अपना मन फिराना चाहिए। और जैसे हमसे कोई गलत काम हो जाता, हमसे पाप हो जाता है, पाप तो सभी से होते हैं, जाने में या अनजाने में अगर हमसे पाप हो गया, गलती हो गई, तो हमें उसका पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगनी चाहिए और अपने पापों पर पश्चाताप करना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और अपना मन फिराना चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से की ओर मन फिराएगा और अपने गलत कामों से मन फिराएगा, तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा कर देंगे और उसे बहुत सारी आशीष देंगे और उसे बरकतें देंगे और जो भी उसकी ज़रूरतें होंगी उसे पूरा करेंगे। इसलिए हमें भी मन फिराना चाहिए ताकि हम भी उसी रीति से नष्ट ना हों। अगला है, या क्या तुम समझते हो कि ये 18 जन जिन पर सिलोह का गुम्मट गिरा, क्या तुम समझते हो, कहते हैं बहुत सारे लोग, क्या तुम समझते हो कि ये 18 लोग जिन पर सिलोह का गुम्मट गिरा, मतलब जिन पर उन डाकुओं का गुस्सा गिरा और वे दब कर मर गए। बहुत सारे लोग, जैसे उसमें सिलोह का गुम्मट गिरा और वे सारे लोग दब कर मर गए। यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। जो यरूशलेम में मतलब यीशु मसीह में थे, उनसे, उनके रहने वाले से अधिक अपराधी थे। और अगला है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब भी इसी रीति से नष्ट हो। यीशु मसीह कहता है, अगर तुम लोग अपना मन नहीं फिराओगे तो तुम लोग भी इसी रीति से, जैसे वो सिलोह का गुम्मट गिरा और सारे दबकर मर गए, उसी तरह तुम भी मारे जाओगे। इसलिए हमें अपने मन को फिराना चाहिए, अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना चाहिए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर मन फिराते हैं, जो लोग अपने मन को फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन पर आशीष करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं होती और उनके पापों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। जो भी उनके जीवन में ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत प्रसन्न होते हैं
और वो हर चीज़ की किसी उसके ऊपर किसी भी दुख या मुसीबत, किसी भी विपत्ति को नहीं आने देते हैं। इसलिए हमें अपने मन को फिराना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों की ओर अपने मन को लगाना चाहिए और पाप से अपने मन को फिराएं और जो भी गलतियां हमसे होती हैं उससे अपने मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास रखें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें किसी भी चीज़ की कोई घटी कमी न होने दे। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हैं। जब भी हम सच्चे मन से उनसे प्रार्थना विनती करते हैं और उनकी महिमा करते हैं तो वो हमारी सुनते हैं और हमें संभालते हैं। जब भी हम किसी दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, विपत्ति में होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें सहारा देते हैं और हमें संभालते हैं और हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह पर मन फिराना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान देना चाहिए और मन को लगाना चाहिए, उनके वचनों के, उनके पवित्र शास्त्र की ओर ध्यान लगाना चाहिए, ताकि हम भी अच्छे से रहें, हमें भी किसी प्रकार की कोई विपत्ति ना आने पाए। प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए और अपने मन को फिराना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जैसे आपने हम मसीह भाई बहन को रात्रि भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे ही हमें दिन में भी संभाल के रखना प्रभु। हमारे मुंह के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा किसी का नुकसान न होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में नई किरण आने पाए प्रभु और उनके जीवन बदलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उनका मन फिराओ प्रभु, आपके वचनों की ओर उनका मन लगने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, हर भाई बहन की हर मनोकामना, हर सब कुछ पूरी होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। चाहे वो जो कुछ चाहते हो प्रभु, आपसे जो भी चाहते हो, जो भी आपसे मांगते हो प्रभु, आप उन्हें दीजिए प्रभु, और आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर वो पूरा होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन हैं जो परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी चिंताओं को दूर करिए प्रभु और उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, बहुत सारे भाई बहन हैं जो परेशान हैं, बीमारी से परेशान है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, वो भाई बहनों की बीमारी से वो आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी उनके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी बहुत सारी बीमारियां प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी बीमारी दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो बीमारियां दूर हो गई हैं प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हो, आपकी महिमा करते हो प्रभु। बहुत सारी महिलाएं हैं जो परेशान हो जाती हैं अपने घर परिवार से, अपने पति से, बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं प्रभु, उनके मनों को शांत करिए प्रभु, उन्हें सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। उनके घरों में, उनके बच्चों में ढेर सारी आशीष दीजिए, बरकतें दीजिए, उनके बच्चों को
बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जो कुछ चाहते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।